नमका मीठा सब मिक्स कर लो। ये देखो भाई, ओ सबको ईदी मिली है। वो रह गई एक, कहाँ गई? ईदी तो सबको ये चॉकलेट खाने के लिए मिली है, वो तो सबको मिलनी चाहिए। अब मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो हम पार्शलिटी नहीं करते। तो आज ब्रेकफास्ट में बना है पास्ता, ध्रुव का फेवरेट। और ये देखो, ये देखो, ये पिटाई इतनी करूंगी ना अगर इधर को आके आया भी तो। देखो देखो, दूर से टेस्ट ले दिया, दूर से ही टेस्ट ले दिया है, वहीं से टेस्ट आ गया। इसको अपना खाना खा चुका है, खाना खा चुके हो ना, और फिर भी हमारे पास्ते पे निगाह है इसकी। ध्रुव उठो बेटा, ये हमारी चाय, चलो चाय करो। ये देखो मोबाइल चला रहा है इधर खड़ बैठ के। ब्रेकफास्ट मैंने तेरे लिए सुबह से लगी पड़ी हूँ, सारी चीज़ें कटी कटाई मिली, सब चीज़ें उबली उबलाई मिली, बस जाके मैंने अपने स्टाइल में ये बनाया है, जो स्टाइल ध्रुव को पसंद है उस स्टाइल से बनाया है। और फिर मैंने उनको बता दिया जो हमारी कुक हैं, अब वो आराम से बना लिया करेंगी। ये मैंने ना बटरफ्लाई स्टाइल का पास्ता मंगाया था, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सा पहले का ये रखा था, ये वाला, ये तो मिल ही जाता है कहीं। मैं इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज है कि इसको ज़्यादा उबालना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होता है ना, बड़ा, तो इसको थोड़ा ज़्यादा उबालना पड़ता है। लेकिन भाई क्या लग रहा है, सो यम्मी। ध्रुव का फेवरेट है, और जब ये आता है तभी बनता है। खुशी भी नहीं खाती ज़्यादा, मैं भी नहीं खाती ज़्यादा, मैं इसको बहुत अच्छा लगता है। मैं ये देखो, ये सुकड़ा बैठा है पूरा सुकड़ा, सोच रहा है मैं भी खाऊंगा। मम्मी क्या चीज़ है ऐसी ध्रुव भैया की फेवरेट जो मुझे नहीं दे रहे? बहुत बढ़िया करके है ना, बहुत बढ़िया करके। हाँ, मेरे बेटे का सब कुछ फेवरेट बनेगा, फिर वो अच्छे से खाएगा, फिर वो हॉस्टल में जाके हॉस्टल का खाना खाएगा। बल्ले बल्ले, हॉस्टल का खाना कैसा लगता है? अरे जा, गाइस ही पागल बनाते हैं। इतना बढ़िया इनके हॉस्टल में खाना मिलता है, क्योंकि हमने भी खाया है, लेकिन इन लोगों को ना ये चटर पटर नहीं मिलती ना। तो मैं रेडी हो गई हूँ। कल हम लोग आ गए थे ध्रुव को लेकर, खुशी को कॉलेज छोड़ के आ गए और ध्रुव को लेके आ गए। ये बैठा है ध्रुव, ध्रुव हेलो करो बेटा। तो ध्रुव जो है वो आ चुका है। इसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया। अब जा रही हूँ मैं पार्लर में, अब मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। और देखो मैंने ये ना कोट सेट बनवाया है, मतलब ये मैंने मंगाया नहीं है कहीं से, ये मैंने कपड़ा लिया और ये कोट सेट मैंने बनवाया है। बिल्कुल गर्मियों वाला कलर है, बहुत सॉफ्ट सा, बहुत ही, और पता है कपड़ा भी इतना प्यारा है ना। इसका रियोन में है कपड़ा, लेकिन रियोन में भी थोड़ा सा अलग है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मेरे बाल जो है ना वो सूखे भी नहीं है, इनको अभी सुखाती हूँ। हल्का हल्का सा ना इनमें कट लूँगी अभी, क्योंकि ना थोड़े थोड़े से लंबे हो गए। 1 महीने में एक ही बार मैं अपना फेशियल लेती हूँ। उसके अलावा जो मैं घर में स्किन केयर करती हूँ, उसमें मेरा फेस वॉश होता है एक बहुत बढ़िया सा, एक मॉइस्चराइजर होता है बहुत बढ़िया सा अपनी स्किन टाइप का। अब जैसे मैं अगर आपको उसको नाम भी बता दूं ना, तो आप लोगों के लिए वो यूजलेस है, क्योंकि आपकी स्किन और मेरी स्किन में बहुत फर्क होगा। तो हम लोग ना ज्यादातर जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो मैं करती हूँ पार्लर पर आने के बाद। जब मुझसे सलून में कोई मिलता है तो मैं उसकी स्किन को देख कर बताती हूँ। और बाकी जो हमारे स्किन एक्सपर्ट हैं पार्लर में, सलून में हमारे जो स्किन एक्सपर्ट हैं, वो लोग बताते हैं कि आप लोगों को क्या अपनी स्किन पे यूज करना चाहिए, कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइजर। तो वो सबका अलग अलग होता है। तो उसमें किसी को ना ये नहीं है कि जो आप यूज कर रही हैं वो मुझे बता दो, क्योंकि मैं देखती हूँ ना बहुत यूट्यूब पे ब्रांड प्रमोशन, उसमें कुछ भी कोई भी बताता रहता है और लोग उठा उठा के उसको यूज करते रहते हैं। फिर वो उनको फायदा नहीं करते, फिर उनकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, और केयर भी वो नहीं करते। क्योंकि एक भ्रम भी है लोगों का कि अगर हम फेशियल ज्यादा कराएंगे तो हमारी स्किन बहुत जल्दी से लटक जाएगी, ये हो जाएगी। पता नहीं किसने फैलाई हैं ये अफवाहें। आप समझ नहीं सकते कि मसाज हमारी स्किन पे क्या करती है। आप फेशियल अगर आप रेगुलर लेंगे और वो फेशियल लेंगे जो आपकी स्किन को चाहिए, जैसे कि अब मैं हूं, मैं हमेशा, अभी मैंने इस बार कोरियन ग्लास स्किन फेशियल कराया था, भाई क्या अमेजिंग रिजल्ट था उसका। या मैं फिर विटामिन सी कराती हूँ, या फिर मैं हाइड्रा कराती हूँ, हाइड्रा में भी मैं स्किन टाइटनिंग और व्हाइटनिंग का फेशियल कराती हूँ। भाई क्या अमेजिंग रिजल्ट है। हमारे पार्लर पर सबसे ज्यादा 99% क्लाइंट हमारे इन्हीं 3-4 फेशियल के हैं, जो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जिनका। और बाकी सब कुछ आपके देखिए बजट पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, क्योंकि ये फेशियल थोड़े से महंगे हैं, तो उनको कराते हुए लोगों को ये लगता है यार बहुत जेब ढीली हो रही है, तो आप उससे रिलेटेड कोई दूसरा ले लो। जैसे अगर आपकी स्किन पे हम देखेंगे तो हम आपको नॉर्मल रेंज में भी कुछ सजेस्ट करेंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। बट आप अपनी स्किन की केयर ना बहुत अच्छे से किया करो। स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। जैसे हमारी बॉडी को खाने की जरूरत है, वैसे ही हमारी स्किन को स्किन केयर की जरूरत है, ठीक है। ऐसी हेयर केयर का है, हेयर केयर में भी आप लोगों को 2-3 चीजें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आजकल का जितना डर्ट, पोल्यूशन, ये सारी चीजें हो गई है ना, उसके हिसाब से हमारे हेयर भी बहुत सफर करते हैं।
तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। वो भी किसी के कहने में मत आइए कि नहीं 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 तेल डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, उसी से ठीक हो जाता है। अरे हमारी नानी दादी ने तो कुछ नहीं किया था। सब बकवास है। नानी दादी ने जो किया था ना वो तुम लोग नहीं कर सकते कभी भी। नानी दादी ना कटोरी भर भर के घी खाती थी, घर का दूध पीती थी, मट्ठा पीती थी, काम इतना करती थी कि पूछो मत। शैम्पू वैम्पू यूज करती नहीं थी वो बिल्कुल भी। वो सारी चीजें अपनी ऑर्गेनिक यूज करती थी। सरसों का तेल लगा लोगे आज की डेट में, सरसों का तेल पता नहीं दुनिया भर के तो तेल चलने लगे हैं कि कुछ भी किसी ने ब्रांड प्रमोशन कर दिया वही तेल उठा लिया। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी ना थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है ना वो वैसी नहीं है जैसी पहले थी। आजकल का जो वेदर है वो भी ऐसा नहीं है जैसे पहले था। आजकल के लोग वो वैसी डाइट भी नहीं ले रहे हैं जैसी पहले थी। तो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने हेयर की भी बहुत अच्छे से केयर करनी है। चाहे छोटा बाल हो चाहे बड़ा बाल हो, केयर दोनों बालों की होती है। ऐसा नहीं है कि जिनके लंबे बाल हैं उन्हीं के बाल हेल्दी हैं और जिनके छोटे बाल हैं उनके बाल हेल्दी नहीं है। ये सब बकवास है। किसी को छोटे बाल पसंद है, किसी को बड़े बाल पसंद है। जैसे कि मुझे शादी से पहले बॉय कट में शादी हुई है मेरी, मतलब मैं बॉय कट बाल रखती थी जब तक मेरी शादी हुई है। उसके बाद मैं इससे ज्यादा लेंथ अपने बालों की नहीं कर पाती क्योंकि मुझसे झिलते ही नहीं है। मैं उतना नहीं कर सकती भैया। दिन में कई कई बार कॉम या अटकेगी कॉम तो मुझे बहुत बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। अब मुझे इतने बालों में भी ये लग रहा है यार लंबे हो गए, इनको हल्का हल्का सा कट कराओ। सबकी अपनी अपनी पसंद है। जैसा मुझे रखना है मैं वैसा रखती हूँ। कभी मैं इनको बिल्कुल स्ट्रेट करा लेती हूँ, कभी मैं बिल्कुल इनको बाउंसी करा लेती हूँ, बट मेरे बाल मेरे पे बहुत सूट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ना थोड़ा सा ध्यान रखिए, किसी के कहने में नहीं आते हैं। ठीक, एक्सपर्ट की राय लो, सबसे मेन है। जैसे कि हर बीमारी के लिए डॉक्टर है, ऐसे ही हर स्किन के लिए, हेयर के लिए हम लोग बैठे हैं ना। हम लोगों ने क्यों इतना तामझाम खोल रखा है, क्यों इतनी पढ़ाई की है इस चीज से रिलेटेड। मतलब मैं तो अपना बोल रही हूँ, मुझे औरों का तो नहीं पता क्योंकि गली गली में पार्लर है। मैंने जितनी पढ़ाई की है और मैंने जितनी स्किन से रिलेटेड पढ़ाई की है, हेयर से रिलेटेड पढ़ाई की है, तो मेरी जो पढ़ाई है वो मैं अपनी इसमें यूज कर रही हूँ। मेरी जितनी नॉलेज है मैं वो अपनी सलून में यूज कर रही हूँ। तो मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है। ठीक है, और इन सब चीजों से रिलेटेड ही की हुई है। और मैं बहुत टाइम टू टाइम पे अपने आप को अपडेट भी करती रहती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग लेती रहती हूँ बीच बीच में। तो ये सारी चीजें हैं। तो पता है किसी के कहने में नहीं आना है बिल्कुल भी। एक्सपर्ट की राय लीजिए, एक्सपर्ट जो बोले वो कराओ। और एक्सपर्ट भी ये नहीं कि आप बैठे हैं 50 किलोमीटर दूर और आप वहां से फोन करके या ऐसे पूछ रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं होता है। सामने बाई फेस आप जब दिखाएंगे स्किन को तब में, और जो हम स्क्रीन वगैरह पे देखते हैं ना उसमें बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। आपको आना पड़ेगा, हम आपकी स्किन देखेंगे, उसके बाद में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोगों को अपनी स्किन के लिए क्या करना है, आप लोगों को अपने हेयर के लिए क्या करना है। वो सारी चीजें हम लोग डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको सलून तक आना पड़ेगा। तो अब जाके पूरे स्टाफ से अपने मिलती हूँ और चलते हैं पार्लर में। पहले ना बहुत अच्छा सुलझा लो। तो देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगती है हमारे पार्लर पे। ये देखो हमारे पास मेहंदी आर्टिस्ट भी हैं। और अब ये पूरा डिजाइन देखो, ये ना इसमें से देख के बना रही है, बिल्कुल सेम बनाएगी, देखना आप। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। ये है बच्चों की मेकअप की प्रैक्टिस चल रही है। ये देखो कितना बढ़िया बेस तैयार करा है, कितनी सुंदर है ना। रोक देना। ये चल रही है मेहंदी। ये करो। तो देखो पहले हाथों की स्टार्ट कर दी थी। हाथों की हो चुकी है बिल्कुल बढ़िया करके। हाथों की देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों हाथ। एक पे नेल्स थोड़े छोटे हैं, एक पे नेल्स थोड़े बड़े हैं, लेकिन सुंदर लग रहा है बहुत। ठीक है, अब मैं करा रही हूँ पैरों की। तो अब मेरे पैरों की चल रही है। में बहुत कुछ चल रहा है, मेहंदी, फिर मैं नेल एक्सटेंशन करा रही हूँ, फिर हमारा और भी पार्लर का काम चल रहा है। तो आज बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं। देखो एक पे हो गया, सेम वही डलवाया मैंने, हाफ ग्लिटर और रानी कलर। हाथों में तो बहुत आसान हो जाता है करना, हाथों की बहुत आराम से हो जाती है। ईद मुबारक, ईद मनाने। देखो आज विदाउट यूनिफॉर्म देखो क्या गजब हीरोइन लग रही है। कहाँ गई? ओहो, ये देखो ये तीसरी वाली कहाँ गई? ये हमारे काले कौए ये हमारे काले कौए बढ़िया लग रही है तीनों, पहचाननी भी नहीं जा रही। तो ऐसा सजना चाहिए त्योहारों पे। इतनी सारी चीजें आई हैं, क्या टेस्टी टेस्टी। सब बच्चे अपनी पार्टी करने में लगे पड़े। बच्चों कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया ना। हैप्पी बच्चे ईद मना रहे हैं। ये देखो सब हमारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बच्चे, और ये हमारा पार्लर का स्टाफ। आज ये स्टाफ में इंक्लूड नहीं है क्योंकि आज इनकी ईद है, आज ये छुट्टी मना रहे हैं, है ना।
सही है, फिर भी हम पार्लर में आए, हमारा पार्लर है, तुम क्यों नहीं आएंगे? तो कितने अच्छे से सब लोग खा रहे पी रहे हैं, लेकिन आज मैं खा लूंगी मीठा। नमका मीठा सब मिक्स कर लो। सब कुछ बहुत ही यम्मी है। भूल जाओ हमें शुगर है। बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया। ये देखो भाई, ओ सबको ईदी मिली है, वो रह गई एक, कहाँ गई? ईदी तो सबको ये चॉकलेट खाने के लिए मिली है, वो तो सबको मिलनी चाहिए। अब मिलेगी तो सबको मिलेगी, ना तो हम पार्शलिटी नहीं करते। हाँ, यूर वेलकम। सब इंजॉय करो खूब।